नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरै वन्दितो पादपद्मं लोकै जरारुग्भयमृत्युनाशनं धातारमीशं विविधौषधीनां। मैं डॉक्टर राजेश भोंडे अकोला से बिलोंग करता हूँ। श्री विश्वराज आयुर्वेद योग पंचकर्म चिकित्सालय के माध्यम से मैं सेवा प्रदान करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आयुर्वेद के अर्थ को, आयुर्वेद क्या है और उसका अर्थ क्या है। इस शब्द को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आयु का अर्थ होता है आयुष्य और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आयुष्य का ज्ञान जिस शास्त्र में दिया हुआ है उसको आयुर्वेद कहा जाता है। आयुष्य कहां से कहां तक होता है तो पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक का जो अवधि है, जो स्पैन है, जो कालावधि है, उसको ही आयुष्य बोला गया है। तो इसके बीच का जो ज्ञान है, उस जीवन को जीने का जो ज्ञान है, कैसे शरीर को स्वस्थ रखे, मन को कैसे स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, इस संबंध जो ज्ञान है उसको ही आयुर्वेद बोला है। इसके अलावा आयुर्वेद की और एक परिभाषा आती है जिसमें हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। इसका अर्थ ये है कि जीवन चार तरीके का बताया है: हितकर जीवन, अहितकर जीवन, सुखकर जीवन और दुखकर जीवन। इन चार तरह के जीवन के प्रति क्या सुखकर है और क्या दुखकर है, इस संबंध में जिस शास्त्र में जानकारी दी हुई है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। और उसके साथ साथ आयु का जो प्रमाण है जिस शास्त्र में दिया है उसको ही आयुर्वेद बोला जाता है। इसका जो उगम है वो अपौरुषेय बोला गया है, अर्थात किसी मनुष्य ने आयुर्वेद को जन्मा नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से है, जिन्होंने पूरे जगत की उत्पत्ति की है। तो उन्हीं से ही ये संचालित है। आयुर्वेद का ज्ञान भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान भगवान इंद्र को दिया और भगवान इंद्र ने इस ज्ञान को ऋषि भरद्वाज को दिया। और ऋषि भरद्वाज ने पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर जो ऋषिमुनि थे, जिनको आरोग्य की, आयुष्य की पिपासा थी, उनमें इस ज्ञान को बांटा। और वो परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते महर्षि चरक तक आई। महर्षि चरक ने जो चरक संहिता लिखी, वही चरक संहिता आज बीएमएस कॉलेज को, आयुर्वेद कॉलेज को पढ़ाई जाती है, जिससे हम आयुर्वेद को जानते हैं, पहचानते हैं और उसका मानव जगत के लिए कल्याणकारक उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसी आयुर्वेद के जो उद्देश्य है, जो दो हेतु बताए गए हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष। स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखे, अगर कोई बीमार हो तो उसे कैसे ठीक करे, इन दोनों का ज्ञान जिस शास्त्र में दिया हुआ है उसे भी आयुर्वेद बोला जाता है। तो ये आयुर्वेद हमारे सबके लिए जीवनदायी हो, लाभदायी हो और सुखकर हो, ऐसी हम भगवान के चरणों में निश्चित रूप से कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें। और हाँ, और एक बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।